तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का टॉप 50 वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट अगर क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस क्लास को इन तक देख लीजिएगा दोस्तों। और हर एक क्वेश्चन जो है आप सभी क्लास में ही याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट को अगर PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले जो भी स्टूडेंट अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल में जो है आप सभी को पर डे क्लासेस दी जा रही है। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो बताइए दोस्तों, महावीर स्वामी जो है उनका जो जन्म हुआ था तो वो कब हुआ था। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उनका जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या पूछा गया कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो बताइए दोस्तों, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था तो वो कब हुआ था। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भूलिएगा नहीं दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या पूछा गया कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। तो बताइए दोस्तों, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी यानी डेथ जो हुई थी तो वो कब हुई थी। तो आप सभी को बता दें, गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वो 83 ईसा पूर्व में हुई थी और इनकी जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या पूछा गया कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो बताइए दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी। ऑप्शन देखिए, ए में है सारनाथ, उसके बाद बी में है बोध गया, सी में है राजगढ़ है, उसके बाद डी में है बनारस। तो बताइए दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी। तो आप सभी को याद रखना है, वो हुई थी राजगढ़ में, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या पूछा गया है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। बताइए दोस्तों, सांची का जो स्तूप है वो कौन से धर्म से संबंधित है। क्या वो बौद्ध, जैन, ब्राह्मण या फिर सिख। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, सांची का जो स्तूप है वो जो कौन से धर्म से संबंधित है। तो आप सभी को याद रखना है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। भूलिएगा नहीं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर क्या पूछा गया है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। तो बताइए, चौथी बौद्ध यानी परिषद जो हुई थी तो वो कौन से शासक के काल में हुई थी। तो आप सभी को याद रखना है, वो हुई थी कनिष्क शासक के काल में, ठीक है। कनिष्क शासक के काल में चौथी बौद्ध परिषद हुई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या पूछा गया है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। तो बताइए दोस्तों, स्तूप का जो यानी संबंध है वो कौन से धर्म से है। तो आप सभी को याद रखना है, स्तूप का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्तूप का संबंध कौन से धर्म से है तो बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या है कि त्रिपिटक साहित्य है। तो बताइए दोस्तों, त्रिपिटक साहित्य जो है वो किसका है। तो आप सभी को बता दें, त्रिपिटक जो साहित्य है वो बौद्ध धर्म का है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 9 नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा दोस्तों कि महात्मा बुद्धि को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो बताइए, महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की जो प्राप्ति हुई तो वो कहाँ हुई। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बोध गया में हुई, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या है कि श्वेतांबर और यानी दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। देखिए, जो श्वेतांबर और दिगंबर है तो उनका संबंध जो है वो कौन से धर्म से है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उनका संबंध जैन धर्म से है, ठीक है। याद रखना है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध कौन से धर्म से है तो जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्या है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो बताइए दोस्तों, हीनयान और महायान जो संप्रदाय है वो कौन से धर्म से संबंधित है। तो आप सभी को याद रखना है, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या पूछा गया है। 12 नंबर जो पूछा गया है कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। देखिए दोस्तों, तलवंडी में जो जन्म हुआ था तो वो कौन से प्रसिद्ध संत है उनका जन्म हुआ था। क्या वो कबीर दास या रैदास या फिर मीरा या फिर गुरु नानक। तो आप सभी को बता दें दोस्तों,
इनमें से जो है तलवंडी में जो यानी पैदा हुए हैं यानी जन्म हुए हैं तो वो कौन हुए हैं, तो आप सभी को याद रखना है वो गुरु नानक साहब का जन्म तलवंडी में हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 13 नंबर क्या है कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई। तो बताइए बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की जो रचना हुई तो वो यानी कब हुई, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की जो यानी रचना हुई ना वो महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई थी। याद रखिएगा बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना कब हुई, तो वो जो है महात्मा बुद्ध का जब निर्वाण प्राप्त हो गया उसके बाद हुई। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 14 नंबर क्या पूछा गया देखिए कि सुत विभग खंड का परिवार ये 3 भाग है। तो बताइए दोस्तों सुत विभग यानी खंड का और परिवार जो है ये 3 भाग है। तो ये 3 भाग जो है वो किसके हैं, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो जो है ना वो है विनय पिटक का। ठीक है, विनय पिटक के ये तीनों भाग है सुत विभग खंड का और परिवार। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 15 नंबर क्या है कि निम्न में से किस वेद में 10 मंडल और 1028 यानी 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं है। तो बताइए कौन से वेद है जिसमें 10 मंडल 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो है कौन, वो है ऋग्वेद में जो है 10 मंडल उसके बाद 1028 सूक्त 10,580 ऋचाएं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 16 नंबर क्या है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो बताइए दोस्तों महावीर ने जो है पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में जो नया सिद्धांत जोड़े थे तो वो कौन सा सिद्धांत जोड़े थे, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो ब्रह्मचार्य सिद्धांत जोड़े थे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 17 नंबर कौन सा जो उपनिषद यानी अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। तो बताइए कौन है जो उपनिषद यानी अथर्ववेद से संबंधित नहीं है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो जो नहीं है ना वो है कौन, यानी वो है यानी श्वेताश्वतर उपनिषद। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी उपनिषद यानी अथर्ववेद से कौन संबंधित नहीं है, तो वो है श्वेताश्वतर उपनिषद। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों 18 नंबर क्या है कि आत्मा का पुनर्जन्म जो है मुख्य विषय है। तो बताइए यानी आत्मा का जो पुनर्जन्म है तो वो कौन सा मुख्य विषय यानी उसका जो है खास विषय किसका है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों उसका खास विषय जो है वो है कौशिकी उपनिषद का। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा आत्मा का पुनर्जन्म जो है मुख्य विषय है तो वो किसका, तो वो है कौशिकी उपनिषद का। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्या है कि भगवान बुद्ध के यानी अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। तो बताइए भगवान बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग है तो उनमें कौन सा सिद्धांत नहीं था, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो नहीं था यानी सम्यक चरित्र। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए। देखिए प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक जो ग्रंथ है वो कौन सा भाषा में लिखे गए, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो लिखे गए थे ना वो पाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 21 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। तो बताइए दोस्तों बुद्ध के उपदेशों का जो संकलन है वो क्या है यानी किस में है, तो आप सभी को याद रखना है बुद्ध के उपदेशों का जो यानी संकलन है ना तो वो क्या है, तो आप सभी को याद रखना है सुत पिटक के है। ठीक है, सुत पिटक में जो है बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर। 22 क्या है कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया। इनमें से कौन सा विद्वान है जो यानी सबसे पहले जो है भारत आया, क्या वो ह्वेनसांग, इब्न बतूता, मार्को पोलो या फिर फाहियान। तो आप सभी को बता दें दोस्तों इनमें से जो है कौन विद्वान है जो सबसे पहले भारत आया है, तो आप सभी को याद रखना है वो है फाहियान। फाहियान जो है वो एक चीनी यात्री है जो यानी सर्वप्रथम जो है भारत आए थे सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 23 नंबर कि बुद्ध का जो है सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो बुद्ध का सारनाथ में जो दिया गया प्रथम प्रवचन है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये हर स्टूडेंट को पता होगा कि धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 24 नंबर। 24 क्या है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो बताइए महात्मा बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ तो वो किस में प्राप्त हुआ, तो आप सभी को याद रखना है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ है ना दोस्तों तो वो हुआ है कुशी
कुशीनगर में, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। 25 क्या पूछा गया है कि बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था। तो बताइए दोस्तों, बौद्ध साहित्य जो लिखा गया था तो वो खास रूप से लिखा गया था किस में, यानी कौन से भाषा में। तो आप सभी को याद रखना है, बौद्ध साहित्य जो लिखा गया है ना वो यानी पाली में लिखा गया, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर कि बौद्ध धर्म से जैन मत का उदय हुआ। तो बताइए बौद्ध धर्म से जैन मत का जो है उदय जो हुआ वो किस कब हुआ। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, बौद्ध धर्म से जैन मत का जो है यानी उदय हुआ ना तो वो कब हुआ है, तो वो हुआ है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 27 नंबर। 27 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यानी अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है। देखिए इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो अलौकिक जनपदों में मौजूद होने का उल्लेख करता है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो है अभिधम्म पिटक, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभिधम्म पिटक जो है वो क्या करता है, अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। 28 क्या है, यहाँ पर क्या पूछा गया 28 कि बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है। तो बताइए दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ में जो है बुद्ध के समय कितने जनपदों को यानी जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो 6 मिलता है, ठीक है, यानी 6 मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। 29 क्या है कि बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, निम्न में से कौन जो है उनमें शामिल नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन है, यानी देखिए बौद्ध साहित्य में 6 महानगर आते हैं, ठीक है, उसमें जो है कौन शामिल नहीं आते हैं। क्या राजगृह और चंपा यानी काशी और श्रावस्ती, या फिर साकेत और कौशाम्बी, या फिर उज्जैनी, या फिर तोसली। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को याद रखना है काशी और श्रावस्ती जो है ये नहीं आते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्या है कि ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। तो बताइए ऋग्वैदिक कालीन लोग जो है वो किसकी जो है पूजा करते थे। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो करते थे प्रकृति के, ठीक है, यानी वो नेचर के जो है ऋग्वैदिक कालीन लोग पूजा करते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। 31 क्या पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी। तो बताइए दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में के जब अंत हुआ तो उसके बाद जो है यानी किसकी पूजा होने लगी। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो है पूजा होने लगी ना वो ब्रह्म और विष्णु और महेश की, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल का जब अंत हुआ उसके बाद जो पूजा होने लगी तो वो ब्रह्म और विष्णु और महेश की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। 32 क्या है कि बुद्ध चरित की रचना किसने की। तो बताइए दोस्तों, बुद्ध चरित की जो रचना की है तो वो किसने की है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, बुद्ध चरित की रचनाकार जो है वो अश्व घोष है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 33 नंबर। 33 क्या पूछा गया कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो बताइए सांची जो स्थित है तो वो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है उपस्थित है, स्थित है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो रायसेन में उपस्थित है, ठीक है। याद रखना है वो सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 34 नंबर। 34 क्या है कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे। तो इनमें से कौन है जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे, चेला थे। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो थे कौन, वो थे यानी आनंद और उपाली, कश्यप, सारिपुत्र और गौद्रलाइन, ये तीनों थे, ठीक है दोस्तों। यानी आनंद और उपाली, कश्यप और सारिपुत्र और गौद्रलाइन जो है ये आपके जो है 5 ये पांचों जो है यानी गौतम बुद्ध के शिष्य थे। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी ए और बी सी तीनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 35 नंबर। 35 क्या है कि कुंडलवन यानी कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई। देखिए कुंडलवन यानी कश्मीर में जब यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी तो वो कौन से शासक के काल में हुई थी। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो कनिष्क शासक के काल में, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। 36 क्या पूछा गया है कि सल्लेखन यानी कायाकलेश द्वारा मृत्यु का जो है विधान किस धर्म में है। तो बताइए यानी सल्लेखन द्वारा मृत्यु का विधान जो है कौन से धर्म में है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जैन धर्म में है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। 37 क्या है कि नाथ मुनि यानी नाथ मुनि का संबंध है। तो बताइए दोस्तों, नाथ मुनि का जो संबंध है वो कौन से धर्म से है। तो आप सभी को याद रखना है नाथ मुनि का संबंध जो है वैष्णव
धर्म से है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि नाथमुनि का संबंध कौन से धर्म से है, तो वो वैष्णव धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर 38 क्या पूछा गया है कि कालिदास, भवभूति यानी सुबंधु एवं वान भट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, कालिदास, भवभूति और सुबंधु एवं वान भट्ट जो थे वो कौन से धर्म के अनुयायी थे। तो आप सभी को याद रखना है वो थे शैव धर्म के। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर 39 क्या पूछा गया है, देखिए 39 पूछा गया है कि अप्पार, सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध जो है कौन से धर्म से। तो बताइए दोस्तों, अप्पार, सुंदर मूर्ति एवं नंदन का जो संबंध है तो वो कौन से धर्म से है। तो आप सभी को याद रखना है शैव धर्म से। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 40 नंबर 40 क्या है कि भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है। तो बताइए, भवभूति के जो मालती माधव है तो उनका संप्रदाय जो है वो कौन सा का उल्लेख क्या है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उनका जो उल्लेख है ना वो है क्या, कपालिक है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर 41 क्या पूछा गया है कि वान भट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है। तो बताइए, वान भट्ट ने जो है कादम्बरी ग्रंथ में कौन से संप्रदाय का उल्लेख किया है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है वो जो किया है ना वो पाशुपत का किया है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर 42 क्या पूछा गया कि वीर यानी शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है। तो बताइए दोस्तों, लिंगायत आंदोलन का जो जनक है तो वो कौन है। तो आप सभी को याद रखना है लिंगायत आंदोलन का जो जनक है ना वो है बाजबन्ना। ठीक है, बाजबन्ना जो है वो क्या है, वीर शैव आंदोलन का जनक है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 43 नंबर 43 क्या पूछा गया है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए। तो बताइए दोस्तों, बौद्ध परंपरा में जो है अशोक ने जो यानी स्तूप बनाए तो वो कितने स्तूप बनाए। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो यानी कौन सा बनाए थे, तो वो 84,000 यानी 84,000 जो है स्तूप बनाए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 84,000 बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 44 नंबर 44 क्या पूछा गया है कि हिनयानी पुस्तक है किस भाषा में है। तो हिनयानी पुस्तक जो है वो कौन से लैंग्वेज में है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है, हिनयानी पुस्तक जो है वो पाली लैंग्वेज में है, पाली भाषा में है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर महावीर का जन्म हुआ था। तो बताइए दोस्तों, महावीर का जो जन्म हुआ था तो वो कहाँ पे हुआ था। तो आप सभी को याद रखना है, महावीर का जो जन्म हुआ था तो वो यानी कुंडलवन वैशाली में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कुंडलवन वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद करना है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, बुद्ध के जो बचपन का नाम था ना तो वो क्या था, तो वो था सिद्धार्थ। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर 47 क्या पूछा गया कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ। तो बताइए दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था तो वो कहाँ हुआ था। तो आप सभी को याद रखना है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। भूलिएगा नहीं दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। तो बताइए दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ है तो वो कहाँ हुआ है। तो बताइए दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है। तो आप सभी को याद रखना है, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ है ना तो वो कपिल वस्तु में हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। सॉरी, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान ना तो वो बोध गया में है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नहीं, सॉरी, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है वो बोध गया में और महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कपिल वस्तु में है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डी। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 49 नंबर 49 क्या पूछा गया कि महावीर स्वामी की पुत्री अनोज्या प्रिय दर्शना का विवाह किससे हुआ। तो बताइए, महावीर स्वामी की जो पुत्री अनोज्या है तो प्रिय दर्शना है तो उनका विवाह जो हुआ था वो किसके साथ हुआ था। तो आप सभी को याद रखना है, जमाली के साथ हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म का 24वें तीर्थकर कौन है। तो आप सभी को बता दें, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर है ना तो वो उसका नाम क्या है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है, उसका नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भूलिएगा नहीं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का जो है हिस्ट्री का टॉप 50 BBI ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का क्लास यहाँ तक रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट को अगर PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।